देखिए, बिहार पिछले कुछ सालों से सियासी उठापटक का गवाह लगातार बना हुआ है। बिहार ने नीतीश कुमार को आरजेडी से नेता जोड़कर तोड़ते भी देखा है और बीजेपी से दूरी बनाकर दोस्ती करते हुए भी देखा है। बिहार एक बार फिर से सियासी उलटफेर की गवाह बन रही है। फिलहाल तो आज बिहार की सियासत का नया दिन है। देखिए, आज दोपहर करीब 2 बजे नीतीश 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जी हां, सत्ता कोई भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होते हैं। शपथ ग्रहण का प्रोग्राम जो है राजभवन में रखा जाएगा और जिसकी तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। आज सबसे बड़ा दिन तेजस्वी यादव के लिए भी होने जा रहा है, जो आज से बिहार के नए डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है, देखिए, कि गठबंधन की नई सरकार में 14-14 का फॉर्मूला देखने को मिल सकता है। मतलब ये कि दोनों दलों के कोटे से 14-14 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। खास बात देखिए यह है कि बिहार की नई सरकार 7 दलों के सहयोग से बन रही है और नीतीश कुमार ने 164 विधायकों का जो समर्थन है उसका दावा ठोक दिया है। बीजेपी नीतीश से मिले झटके से बहुत ज्यादा हैरान और परेशान नजर आ रही है। आज बीजेपी कार्यकर्ता और उसके विधायक पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन की अब तैयारी में है। तो देखिए वैभव, बिहार की पॉलिटिक्स चाहे जिस भी करवट बैठे, हर बार सीएम की कुर्सी पर नीतीश ही बैठे नजर आते हैं। लालू राज के जाने के बाद नीतीश बिहार का एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने 7 बार, जी हां 7 बार सीएम पद की शपथ ली है। और देखिए, साल 2013 की अगर बात करें तो नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन सरकार बनाई। फिर आया साल 2017, जिसमें 2017 में नीतीश का मन फिर से बदला और उन्होंने आरजेडी से गठबंधन तोड़ा और बीजेपी के साथ सरकार बना ली। एक तरह से अब तक 7 बार नीतीश सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। नीतीश ने अब तक लंबी सियासी पारी खेली है। 1990 में वो पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि राज्य मंत्री बने। केंद्र सरकार में काम करने का सबसे ज्यादा मौका उन्हें अटल सरकार में मिला। इसी दौरान वो रेल मंत्री, कृषि मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री भी बने रहे। तो ये अब आज का दिन जो है एक बार फिर से बेहद खास, क्योंकि आज 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिल्कुल शिखा, पहले बोला जाता था कि पासवान साहब को बोलते थे कि भाई ये मौसम विज्ञानी है, लेकिन असली मौसम विज्ञानी तो बोलना चाहिए नीतीश कुमार है। अब देखिए, बात तिरंगा अभियान की कर लेते हैं और पूरे देश पर हर घर तिरंगा अभियान का रंग अब चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर मेघालय तक तिरंगा महोत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। कहीं तिरंगा बनाने का काम तेजी से चल रहा है तो कहीं तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली और तिरंगा उत्सव के जरिए देशभक्ति के रंग अब तमाम निकलकर सामने आ रहे हैं। 9 शहरों की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हरिद्वार में तिरंगा उत्सव का गजब का रंग देखने को मिल रहा है। हर की पैड़ी पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु तिरंगा लेकर गंगा स्नान के लिए पहुंचे हैं। वहीं अयोध्या में स्वयंसेवी संस्था की मदद से महिलाएं तिरंगा तैयार करने में जुटी हैं। उन्हें देशभक्ति दिखाने के साथ साथ रोजगार का मौका भी मिला है। अंबाला में भी तिरंगा उत्सव की भव्य तस्वीरें देखी जा सकती हैं। मुरादाबाद में भी बड़े पैमाने पर तिरंगा तैयार करवाया जा रहा है। साथ ही दक्षिण भारत की बात करें तो विजयवाड़ा में लोगों ने तिरंगा रैली निकाली है। इधर सिरसा में भी तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है। हैदराबाद में तो ऐतिहासिक चार मीनार को ही ट्राई कलर यानी तिरंगे के तीनों रंगों में रंग दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, खास तरह की लाइटिंग से गुलजार हो चुका है पूरा हिंदुस्तान। देखिए, पूरा भारत जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में इस वक्त मनाने के लिए पूरी तरीके से जुट चुका है, तैयार कर चुका है। देश के अलग अलग राज्यों में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान में तिरंगा उत्सव की तैयारियां कितनी खास हैं, देखिए रिपोर्ट। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने की तैयारियों को लेकर पूरा देश उत्साह में डूबा है। भारत के शहरों, गांवों और कस्बों में जश्न का माहौल है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाकों में भी तिरंगा उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नजारा देखते ही बन रहा है। पूरा इलाका तिरंगे में रंगा हुआ है। यहाँ पर ऊंट पर सवार हाथों में तिरंगा लिए भारतीय सेना के जवान पेट्रोलिंग करते नजर आए।
हाथों में तिरंगा लिए बीएसएफ के 108वीं और 149वीं वाहिनी सेना ने जैसलमेर की मुख्य सड़कों पर रैली निकाली। बीएसएफ की 154वीं वाहिनी ने सोनार दुर्ग में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जैसलमेर में तिरंगा उत्सव की तैयारियों को लेकर यहां की कलेक्टर टीना डाबी का कहना है कि प्रशासन की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हम बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट करें और जैसा कि आपको भी याद है कि 13 से 15 अगस्त को हर घर तिरंगा कैंपेन भी चल रहा है, जिसमें हम घर घर तिरंगे लगाएंगे जितने भी इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेसेस हैं, ऑफिसेज हैं। तिरंगा उत्सव की भव्य तैयारियों को लेकर महाराष्ट्र से आई इस तस्वीर को भी देखिए। ये ठाणे का 290 फीट ऊंचा और 3146 फीट लंबा भादसा डैम है। लाइट्स का इस्तेमाल कर डैम से बहते पानी को केसरिया, हरा और सफेद रंगों से सजाया गया है, जैसे पूरे के पूरे डैम ने ही तिरंगे की शक्ल ले ली है। डैम के नजारे का दीदार करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ये नजारा बुल्ढाना जिले के चीखली शहर का है। यहाँ 75 मीटर मतलब लगभग 246 फीट लंबे तिरंगे की रैली निकाली गई। हजारों की संख्या में लोग इस तिरंगा रैली में शामिल हुए। शहर के मुख्य मार्गों पर रैली निकाली गई। रैली के समापन से पहले हजारों लोगों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत गाया। हर घर तिरंगा अभियान देशवासियों को प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाता नजर आ रहा है। जैसलमेर से विमाल भाटिया, मधुरा से मदन गोपाल शर्मा, ठाणे से विक्रांत चौहान और बुल्ढाना से जका खान की रिपोर्ट। गुड न्यूज टुडे। देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर लोग आजादी के वीरों, स्वतंत्रता संग्राम के हीरोज के बारे में जानने के लिए एक खास इंतजाम किए गए हैं। विजयवाड़ा में एक खास तरह की फोटो प्रदर्शनी लगाई गई जो स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को बयां कर रही है। इस प्रदर्शनी में आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू और पिंगली वेंकैया समेत आजादी के सभी मतवालों की वीरता की कहानी तस्वीरों के जरिए बताई जा रही है। पूरा देश आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न जोर शोर से मना रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तरह तरह के आयोजनों से देश में स्वतंत्रता की कहानी को बयां किया जा रहा है। ऐसी एक कोशिश की गई है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक शानदार फोटो एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में आंध्र प्रदेश के सम्मानीय स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू और पिंगली वेंकैया समेत आजादी के सभी मतवालों की तस्वीरें और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी अहम जानकारियां प्रदर्शित की गई हैं। इस एग्जीबिशन का उद्घाटन जिला कलेक्टर ने किया और सभी लोगों को इस प्रदर्शनी में आकर देश के इतिहास को जानने की बात कही। All the rare photographs of the Alluri Sitaram Raju and rare photographs of the Pingali Venkaiah and important freedom fighters and important activities of Prime Minister and also the Chief Minister. So we are organizing different activities. This photo exhibition will give very good information to the public. देश के कोने कोने में हर ओर देशवासी अपने ढंग से आजादी के अमृत महोत्सव में योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही देश के शहीदों को भी नमन कर रहे हैं। इस बीच विजयवाड़ा में आयोजित अनोखी फोटो एग्जीबिशन न सिर्फ आजादी के मतवालों का नमन है, बल्कि आज की पीढ़ी और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के बीच एक पुल का भी काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, देश में जश्न आजादी का दौर चल पड़ा है और देश भर में तिरंगा बनाने की मुहिम जो है जोरों शोरों से चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की चर्चित इमारतों को तिरंगे के रंग में अब रंगा जा रहा है और रोशनी के जरिए इनको रात में ऐतिहासिक जितनी भी हमारी धरोहरें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको अलग ही अंदाज में सजाया जा रहा है। देखिए,
आजादी का अमृत महोत्सव पूरे सबाब पर है। देश के रंग यानी तिरंगे के रंग में कोना कोना रंगने लगा है। यूं तो करोड़ों झंडों के साए में ये देश जश्न में डूबने और झूमने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस मौके पर धरोहरों को भी तिरंगे के रंगों में सजाकर इन रंगों को और चटक किया जा रहा है। अब जरा चार मीनार की इसी तस्वीर को देखिए। हैदराबाद में मौजूद इस चार मीनार को दिन के उजाले में एक ही रंग में देखा गया है। वैसे तो हैदराबाद शहर के बीच में मौजूद इस इमारत का आकर्षण इसे भीतर से देखने पर है, लेकिन देश में चल रहे आजादी के जश्न में शुमार होते ही ये दूर से ही किसी की भी नजर अपनी ओर चुराने में कामयाब है। जिस तरह से इसे तिरंगे के रंगों में रंगा गया है, उससे इसका जो लुक और फील आ रहा है उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। पास हो या दूर, हर लिहाज से तिरंगे में रंगा चार मीनार भारतीयों का सीना चौड़ा कर रहा है। सबसे दिलचस्प ये है कि इस चार मीनार में ऊपर की चारों मीनार और पहली मंजिल को केसरिया रंग की रोशनी में नहलाया गया है, जबकि दूसरी मंजिल को सफेद रंग की रोशनी से सजाया गया है। इसी के बीच में मौजूद घड़ी को अशोक चक्र की तरह इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद आखिर में नीचे का एक बड़ा हिस्सा में हरे रंग में रंगा गया है। इन रंगों ने चार मीनार की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। वैसे सिर्फ हैदराबाद की चार मीनार को ही नहीं, बल्कि तेलंगाना की और दूसरी इमारतों को कुछ इसी अंदाज में रंगा गया है। इसमें शामिल वारंगल जिले में पड़ने वाला 1000 खंभों का मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर के तौर पर भी जाना जाता है, इस मंदिर को भी चार मीनार के अंदाज में ही 3 रंगों में रंगा गया है, जिसमें सबसे ऊपर तल पर केसरिया, बीच में सफेद और मंदिर की सीढ़ियां और आसपास की जमीन पर हरे रंग की रोशनी की गई है। इस मंदिर के ड्रोन से लिए गए शॉट्स इसकी खूबसूरती बढ़ाने वाले हैं। आजादी के अमृत महोत्सव और तिरंगा महोत्सव के जरिए देश में जश्न के माहौल को दिखाने की ये कोशिश लोगों में जोश और देशभक्ति की भावना को दोगुना कर रही है और दुनिया को भारत के इस जश्न का गवाह बना रही है। हैदराबाद से अब्दुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, आजादी के जश्न में हर कोई अपने तरीके से हिस्सेदार बनना चाहता है। शोहरत पाने के लिए कई प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयोग सूरत में एक साड़ी कारोबारी ने किया है, जिन्होंने अपने हाथ साड़ियों के ऑर्डर के साथ साथ झंडे की सौगात भी देनी शुरू कर दी है। आजादी का अमृत महोत्सव इस बार खास होने जा रहा है। इस बार की खासियत ये है कि तिरंगे की पहचान सिर्फ लाल किले, सरकारी दफ्तरों और इमारतों तक सिमटी नहीं रहेगी, बल्कि इससे अब आम हिंदुस्तानी भी करीब से जुड़ेगा और उसकी छतों पर झंडा फहरेगा, करोड़ों घरों पर झंडा लहराए। सरकार इसकी पुरजोर कोशिश में लगी है। कहीं वो अपने जरिए बड़ी संख्या में झंडों को तैयार करवा रही है, तो कहीं वो एनजीओ और दूसरी संस्थाओं के जरिए झंडे तैयार करा रही है। देश में संस्थाओं को लेकर व्यक्तिगत कोशिशों से करोड़ों झंडे तैयार किए जा रहे हैं। अब इसमें सूरत के कारोबारी भी जुड़ गए हैं, जो आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एक नया ऑफर लेकर आए हैं, जिसमें एक साड़ी के साथ झंडे की सौगात दी जा रही है। सूरत में साड़ी के एक्सपोर्टर्स ऑर्डर्स के लिए साड़ियां तो तैयार कर ही रहे हैं, झंडे भी बड़ी संख्या में बना रहे हैं। वो इसे मार्केट में बेचने की बजाय अपने यहाँ आए साड़ियों के ऑर्डर के साथ गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं, ताकि इन साड़ियों के खरीदार भी अपने यहाँ झंडे फहराएं। खास बात यह है कि झंडे और साड़ियों की पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला डिब्बा भी तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। फिलहाल 25,000 साड़ियों के साथ तिरंगे भेजे जा चुके हैं, जबकि ये संख्या अभी लाख के पार जाएगी, ऐसा दावा है साड़ी कारोबार करने वालों का।
1 लाख से लगभग ऊपर झंडा यहां से जाएगा। साड़ियों का ऑर्डर तो लगातार है और 25-30 हजार के लगभग अभी जा चुका है और 1-2 दिन के अंदर सारी साड़ियां डिस्पैच हो जाएगी और सारे ग्राहकों तक पहुंच जाएंगे। हमारा तिरंगा बेशकीमती है और आजादी के 75 साल पूरे होने पर सूरत के साड़ी व्यापारियों की ये कोशिश लाजवाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये कहते हैं कि जब तक खाने के साथ मीठा ना मिले तब तक खाने का जो पूरा स्वाद है वो नहीं मिलता। लेकिन अगर इस मिठास में आजादी का रंग घुल जाए तो फिर कहना ही क्या। देश भर में लोग तरह तरह से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी क्रम में जश्मी मिठाई की जो दुकानें हैं और रेस्टोरेंट्स हैं वो अब पीछे नजर नहीं आते। अलग अलग शहरों में कहीं तिरंगे के रंग में लिपटी मिठाइयां अब धूम मचा रही हैं तो कहीं शानदार पकवान केसरिया, सफेद और हरे रंग में उड़े देश के आजादी के जश्न में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। देश भर में आजादी के जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं और ये अब तरह तरह के खान पान में झलकने लगा है। शहर शहर तरह तरह के पकवान अब तिरंगे के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर स्पेशल तिरंगा मिठाइयां तैयार की जा रही हैं और इन मिठाइयों की खास बात यह है कि इनकी मिठास में घुली है देशभक्ति की मिठास, जो बनाती है इन मिठाइयों को बेहद खास। फिर चाहे वो राजस्थान का घेवर हो या फिर पारंपरिक बर्फी और लड्डू, यहाँ हर मिठाई तिरंगे के रंग में लिपटी नजर आ रही है। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी चल रही है। इस मौके पर मुंह मीठा कराने के लिए बाजार में तिरंगे के रंग में ये लजीज मिठाइयां सबके मन को भा रही हैं। साथ ही लखनऊ की मशहूर बास्केट चाट भी तिरंगे के रंग में उपलब्ध है। तो वहीं भारत को सोने की चिड़िया करती पेशकश भी मौजूद है। बास्केट चाट की बहुत ज्यादा मशहूरियत है, तो बास्केट चाट को भी हमने तिरंगे का शेप दिया। अगर आप देखेंगे, एक तो ये इसमें डेकोरेशन तो है ही है, बट उसके अलावा अगर आप ये देखेंगे, ये बास्केट देख रही हैं, बास्केट भी तिरंगा हम लोगों ने करा है। फॉर एग्जाम्पल सबसे मेरे को जो लोकप्रिय लगा है वो है हमारे सोने की चिड़िया। इसका ये प्रीमियम ड्राई फ्रूट से हम लोग ने बादाम के बेस से तैयार किए है। मैकडामिया हो गया और उसमें सारे आप देखेंगे आँख ब्लूबेरी की है और सोने की वर्क प्योर 24 कैरेट से हमने कवर कर रखी है। लेकिन आजादी के इस महोत्सव में ये मिठाइयां ही अपनी मिठास घोल रही हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि गोरखपुर में तरह तरह की कॉन्टिनेंटल डिशेस भी तिरंगे के रंग में भूनी या बनाई जा रही हैं। विदेशी पास्ता से लेकर सैंडविच तक और देशी बिरयानी से लेकर ठंडे पेय पदार्थ तक सब कुछ आजादी के अमृत महोत्सव को और लोकप्रिय बना रहे हैं। अलग अलग रेस्टोरेंट की इस अनूठी पहल को ग्राहक भी खासा पसंद कर रहे हैं और इन तिरंगा स्पेशल व्यंजनों की डिमांड काफी ज्यादा है। अपना स्पेशल 1 सप्ताह के लिए इंडिपेंडेंस मेनू लॉन्च किए हैं और इसमें तमाम तिरंगे का, जैसे तिरंगा सैंडविच, तिरंगा बिरयानी, तिरंगा पास्ता, तिरंगा शेक, तिरंगा मॉकटेल, इस तरीके के कई आइटम रखा है इन्होंने। ये बड़ा अच्छा है। और इनका मैं तिरंगा सैंडविच खाया। तिरंगा सैंडविच का मैं पूछा भी कि इनसे कि क्या बोलते हैं, क्या यह खाने योग्य है, तो कहे कि हाँ, इसमें ये खाने वाला रंग प्रयोग कर रहे हैं, तो ये अच्छा भी है और कहीं ना कहीं देशभक्ति के लिए प्रेरित भी करता है। यह एक अनूठा प्रयोग है। स्वतंत्रता दिवस पर इन नए प्रयोगों और लजीज व्यंजनों से एक बात तो साफ है कि दुनिया भले ही 7 रंगों से बनी हो, लेकिन जब बात आजादी की आती है तो पूरा भारत तिरंगे के 3 रंग केसरिया, सफेद और हरे में ही रंगा नजर आता है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज का दिन एक और मायने में खास है। आज पीएम मोदी पानीपत में एक 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं। ये प्रोग्राम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। ये खबर उन लोगों के लिए काफी अहम है जो पेट्रोल डीजल की कमी से परेशान है। दरअसल पिछले कुछ सालों में सरकार बायोफ्यूल के उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और ये एथेनॉल प्लांट उसी दिशा की ओर उठाया एक और नया कदम है। इस प्लांट में किसानों की पराली से बायोफ्यूल बनेगा, जिसका सीधा फायदा किसानों को होगा। देखिए, अब तक पराली किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी, लेकिन अब पानीपत के किसान ये पराली प्लांट को देख सकेंगे और इसके जरिए काम कर सकेंगे और ये पराली इस प्लांट तक सौंप सकेंगे और इस पराली से बायोफ्यूल का निर्माण होगा।
तो देखिए, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एथेनॉल प्लांट जो है कैसे आने वाले वक्त में भारत के ट्रांसपोर्ट की दशा और दिशा अब बदलने जा रहा है। इसको समझने से पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये एथेनॉल प्लांट होता क्या है और ये कैसे काम करता है। देखिए, दरअसल ये प्लांट जो है हरियाणा में पानीपत में अब लगाया जाना, जो बहुत आधुनिक और दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल प्लांट बताया जा रहा है। सेकंड जनरेशन के इस प्लांट को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तैयार किया है और इस प्लांट के निर्माण में कुल 900 करोड़ की कीमत लगी है। इस आधुनिक प्लांट को देखिए 35 एकड़ जगह पर तैयार किया जाएगा और प्लांट को स्टे ऑफ आर्ट जैसी विदेशी तकनीक पर आधारित किया गया है, यानी बिल्कुल लेटेस्ट तकनीक है। इस प्लांट से देखिए प्रतिदिन 100 लीटर एथेनॉल तैयार हो सकेगा। चूंकि एथेनॉल बनाने के लिए पराली और भूसे का इस्तेमाल होगा, लिहाजा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को इससे काफी फायदा होने जा रहा है। जैसे कि शिखा ने आपको बताया कि बहुत बड़ी समस्या थी, उससे हमको निजात मिलने जा रहा है। देखिए, पानीपत में बने एथेनॉल प्लांट से पर्यावरण संरक्षण तो होगा ही, साथ ही ये प्लांट हरियाणा, पंजाब समेत आसपास के राज्यों के किसानों के लिए वरदान से कम नहीं होगा। इस प्लांट से कैसे तस्वीर बदलेगी, आपको हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण की अगर बात करें तो इस प्लांट से तकरीबन 3 करोड़ लीटर एथेनॉल तैयार किया जाएगा। किसानों के फायदे की अगर बात करें तो 3 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाने में सालाना तकरीबन 2 लाख टन पराली की खपत होती है। इस प्लांट से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होगा, यानी प्लांट से गंदा पानी नहीं निकलेगा। साथ ही किसान खेतों में पराली जलाने के बजाय उसकी बिक्री भी कर सकेंगे। इस प्लांट के बन जाने से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी, यानी प्रदूषण में कमी होगी। साथ ही किसानों को पराली और भूसे की कीमत मिलेगी तो उसकी आमदनी बढ़ेगी, यानी फायदा ही फायदा। बिल्कुल शिखा, देखिए आपको बता दें कि 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है उसके बराबर ग्रीन हाउस गैस की कमी इस प्लांट के बन जाने से होने वाली है और यह सालाना जो है 63,000 कारों के सड़क से हट जाने के बराबर है लगभग। सोचिए कितनी बड़ी यह संख्या है। वहीं किसानों के फायदे की अगर हम बात करें तो कृषि विभाग कसर हायरिंग सेंटर बनाने जा रही है, जिसके जरिए भूसे और पराली की खरीद हो पाएगी। मतलब एक प्रॉपर चेन होगी, एक चैनल होगा। पराली किसानों और पर्यावरण के लिए कितनी बड़ी समस्या है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अकेले 3.80 टन पराली अकेले पानीपत में ही फसलों के काटने वक्त बचती है, जिससे जलाया जाता है। और आपको याद होगा दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर हर बार होता है, स्मॉग जो हम फेस करते हैं, वो सब पराली से ही होता है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ें और देखिए, कहते हैं कि दिल में अगर जज्बा हो तो शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। इसका एक अनूठा उदाहरण आगरा में देखने को मिला है, जहां दिव्यांग स्टाफ रेस्टोरेंट चला रहे हैं। आपको दिखाते हैं इस अनोखे रेस्टोरेंट की खूबसूरत सी कहानी। ये तस्वीरें ताज नगरी आगरा के एक कैफे की है, जो देखने में तो किसी भी आम रेस्टोरेंट के समान लगता है, लेकिन यहाँ का माहौल सबसे अलग है और बेहद खास है, क्योंकि इस कैफे में तमाम स्टाफ दिव्यांग हैं, जो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन बोल और सुन नहीं सकते। इसके बावजूद ये लोग इतने शानदार तरीके से कैफे को चला रहे हैं कि जो एक बार यहाँ आ गया वो इनका मुरीद हो गया। हम लोग यहाँ पे पहली बार आए थे तो पता चला कि डिफरेंट स्टाफ है, बट आई थिंक खाने का टेस्ट इतना बढ़िया है कि हम लोग बार बार यहाँ पे आते रहे। एंड ओवर द पीरियड मैंने यहाँ पे अल्फाबेट्स के वो लगे हुए हैं कि कैसे आप डिफरेंट वर्ड्स बोल सकते हैं, उनको अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, तो मैंने वो भी सीख लिए एंड नाउ आई एम वेरी फ्लुएंट विद दोज वर्ड्स। एंड मुझे खाना बहुत पसंद है, सर्विस बहुत अच्छी है यहाँ की। इस कैफे में ग्राहकों को अपने लिए खाने का ऑर्डर देने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए हर टेबल पर स्विच और बटन लगाए गए हैं, जिनके जरिए वेटर और स्टाफ तक कॉल की जानकारी पहुंच जाती है, ताकि आसानी से ऑर्डर दिए जा सके। साथ ही और भी कई सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ पर लोगों को कम्युनिकेशन इंटरेक्शन ईजी करने के लिए यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, जैसे के लिए ये मेनू का है, यहाँ से वाटर, कॉल दी मैनेजर, टिश्यू, स्पून्स और आपको बिल मांगना है उसकी भी इसमें लिखा हुआ है। हमारे पास एक नोट पैड है और यहाँ पर आइटम कोड लिखा होता है मेनू पे। नोट पैड पे आप लिख सकते हैं आइटम कोड, क्वांटिटी और कस्टमाइजेशन, अगर कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए होता है। दरअसल इस कैफे के मालिक को पहले एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ काम करने का मौका मिला, तो फिर इन लोगों के साथ कैफे चलाने का आइडिया दिमाग में आया। ऐसे लोगों के साथ हमें काम करने में बहुत मजा आता है। इन लोगों में काफी पोटेंशियल लगती है, जो जनरली लोग नजरअंदाज करते हैं। इनमें काफी पोटेंशियल है, आप देखोगे इनको
तो ये लोग इतने जज्बा के साथ काम करते हैं कि काफ़ी लोग इनको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, बट ये इनके साथ मैं कैफे को आगे लेके बढ़ने की सोच रहा हूँ। ताजमहल के नजदीक होने का फायदा ये है कि इस अनूठे कैफे तक सैलानियों की पहुंच आसान है। अब अपने खास स्टाफ की वजह से ये लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऐसे ही कैफे गुलाबी नगरी जयपुर में भी खोलने की तैयारी चल रही है, ताकि इस तरह के दिव्यांगों को रोजगार मिल सके और समाज को इनकी काबिलियत का सकारात्मक फायदा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात करते हैं रक्षाबंधन के पवित्र पर्व की, जिसकी तैयारियां जो है अब जोरों शोरों से चल रही हैं। 6 शहरों की तस्वीरें आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं और सूरत के बाजारों में रक्षाबंधन की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। छतरपुर में भी बाजार रंग बिरंगी राखियों से सजे पटे पड़े हैं। कोरोना के बाद दुकानदारों को अच्छे व्यापार की पूरी उम्मीद है और ऐसा होना भी है। भोपाल के बाजारों में भी राखी की रौनक देखते ही बन रही है। वडोदरा की बात करी तो जाए तो देखिए यहां पर भी खास तरह की इको फ्रेंडली राखियां तैयार की जा रही हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। साथ ही प्रयागराज में तो स्पेशल राखी दुकानों पर सजी है। विराट कोहली, पीएम मोदी, सीएम योगी और फिल्मी सितारों वाली राखी की डिमांड खूब हो रही है। मथुरा के वृंदावन की विधवाओं के हाथों से तैयार राखियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सजेगी। वृंदावन में रहने वाली विधवा माताओं द्वारा रक्षाबंधन के त्योहार पर भारत के प्रधानमंत्री को इस बार 501 राखी के साथ साथ 75 तिरंगा झंडा भी भेजा जा रहा है। देखिए, विश्व प्रसिद्ध भगवान महाकाल को सबसे पहले राखी बांधी जाएगी। महाकालेश्वर मंदिर में 11 अगस्त को सुबह भस्म आरती के दौरान राखी का त्योहार मनाया जाएगा। इसको लेकर के भस्म आरती करने वाले पुजारी परिवार की महिलाओं ने राखी बनाकर तैयार की है। आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। निराली है महाकाल की महिमा। कष्टों से मुक्ति का द्वार खोलते हैं बाबा महाकाल। रक्षा का वरदान देते हैं महाकाल। यही वजह है कि रक्षाबंधन के त्योहार की तैयारियां कालों के काल बाबा महाकाल के दरबार में जोर शोर से जारी है। राखी का पर्व सबसे पहले महाकाल मंदिर में मनाया जाएगा और सबसे पहले बाबा महाकाल को राखी बांधी जाएगी। उज्जैन में हर तीज त्योहार की शुरुआत बाबा महाकाल के आंगन से ही होती है। सबसे पहले भक्तजन बाबा महाकाल के साथ धूमधाम से त्योहार मनाते हैं और उसके बाद नगर ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में कोई भी त्योहार मनाया जाता है। इसीलिए राखी के दिन यानी गुरुवार को तड़के होने वाली भस्म आरती के दौरान पुजारी परिवार की ओर से महिलाएं भगवान महाकाल को राखी अर्पित करेंगी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की एक परंपरा है और उस परंपरा का निर्वहन पुजारी परिवार करते आए हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिसपे राखी बांधना भाइयों को गुरु को बांधने की एक प्रथा होती है। तो ये मन में उत्साह बना रहता है पुजारी परिवार को कि कब रक्षाबंधन आएगी और कब भगवान महाकाल के लिए पुजारी परिवार की महिला राखी तैयार करेगी और भगवान को बांधेगी। बाबा महाकाल को बंधने वाली राखी बनकर तैयार है। इसे यहाँ महाकाल मंदिर के पुजारी परिवार की माताओं और बहनों ने मिलकर तैयार किया है। करीब 4 दिन पहले से महेश पुजारी के परिवार की महिलाओं ने तैयारी शुरू कर दी थी। 4 दिन की मेहनत के बाद भगवान महाकाल की राखी बनकर तैयार हुई है। भगवान महाकाल के लिए रत्न जड़ित मोरपंखी राखी बनाई गई है। हमको इसको बनाने में हम रोज 4-5 घंटे लगते बनाने में और 4-5 दिन ही लगे इसको बनाने में। और हमने इसको कुंदन, मोरपंख और ये मोती से और फेविक्विक ये सब जरी वगैरह सब लगाकर इसको हमने तैयार किया है। और ये पहली राखी बाबा महाकाल को ही चढ़ेगी
और जो भी है हमारे भाई हैं, अन्नदाता हैं, इष्ट है, जो भी है वो महाकाल बाबा ही है। राखी हमको बनाने में कम से कम 4 से 5 दिन लगे और मेरे घर की सारी महिलाएं हम 4 से 5 हैं। हमने सबने मिलकर इस राखी को बनाई। रोज बनाते बनाते हम 2-3 घंटे हम रोज बनाते जब तक ये आज कंप्लीट हुई है। और राखी का त्यौहार ऐसा त्यौहार है कि ये सभी महिलाएं इसका इंतजार करती हैं साल भर से बनाने। और भाई रक्षाबंधन का त्यौहार भाई के लिए भी बहुत है कि भाई की रक्षा के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। हम सबसे पहले राखी बाबा महाकाल को बनाएंगे, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे अन्नदाता हैं, सब कुछ वही है हमारे। तो ये राखी हम सबसे पहले बाबा महाकाल को चढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। 4 फीट की ये राखी शैव और वैष्णव परंपरा के मुताबिक बनाई गई है। राखी के दिन भगवान महाकाल को सुबह होने वाली भस्म आरती के दौरान 1.25 लाख लड्डुओं का भी महाभोग लगाया जाएगा और इसके लिए महाकाल मंदिर परिसर में 4 दिन पहले से काम शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ फिल्म जगत की बात होगी। देखिए, फिल्म लाल सिंह चड्ढा कल जो है यानी 11 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने जा रही है। और इसी के साथ एक दिन पहले आमिर खान अमृतसर के सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे और आमिर ने यहां पर अरदास की और मत्था टेका और अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। बताया जा रहा है कि आमिर खान ने अपना ये दौरा जो है पूरी तरीके से गुप्त रखा था और इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई। आमिर के साथ उनकी फिल्म की को एक्टर मोना सिंह भी मौजूद रहे। और साथ ही अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन 11 अगस्त को ही रिलीज हो रही है। उससे पहले अक्षय कुमार और उनकी रियल लाइफ बहनों ने हमारी संवाददाता दीपाली से खास बातचीत की है, सुनिए। Welcome to India Today Television and thank you very much. Thank you so much for joining us. Akshay, I want to begin with you. आपका प्रमोशनल टूर कैसा चल रहा है? मैं देख रही हूँ आपका पैसा बहुत खर्च कर रही हैं, लड़कियां लगी पड़ी हैं शॉपिंग में। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा लगता है जब ये लोग शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग के साथ साथ ये भी अच्छा लगता है, ये खाने पीने में बड़ा विश्वास करते हैं, इनको हर जगह जाना है वहाँ की। तो कमाल की बात तो ये कि मेरा डायरेक्टर भी वैसा ही है। वो डायरेक्टर कम वो खाने का ज्यादा शौकीन लगता है। हाँ। मतलब वो जहां भी जाता है ही वांट्स टू, लेकिन खाने के साथ साथ उसको खिलाने का भी बड़ा शौक है। हम जब ये पिक्चर बना रहे थे, लॉकडाउन चालू ही था, लेकिन हम स्पेशल परमिशन लेके जैसे जैसे शूटिंग कर रहे थे एंड हम रोज नया नया क्यूजीन आता था। कभी मुगलई खा रहे हैं तो कभी पंजाबी, कभी सिंधी खाना, साउथ। एक बार तो ये कश्मीरी अपने घर से लेके आई थी। 2 बार 60 दिनों के अंदर ये 2 बार लेके आई। आपका रक्षाबंधन दिन कैसा गुजरता है? आप मेरा क्या रक्षाबंधन, मैं अभी एक्चुअली मेरी सिस्टर का ही मैसेज था कि व्हाट टाइम आर यू कमिंग इन द मॉर्निंग, ताकि मैं सबको बुला लूं। तो क्या मेरा 7:30-8 बजे नहा धो के वहाँ चला जाता हूँ और फिर मेरी सिस्टर राखी बांधती है और फिर मैं चेक या कैश देता हूँ। हर साल आप उनको मिलते ही मिलते हैं? हर साल। फिर बस यही है। और फिर घर में उस वक्त फिर खाना भी बना होता है और खाना भी हम साथ में खाते हैं। वो मटर वाले चावल होते हैं, एक उसको क्या बोलते हैं, टमाटो की सब्जी होती है जो मटर वाले चावल के साथ खाया जाता है। वो तो मतलब एक बना ही होता है, वो राखी के दिन पे बनता है। फिर बाकी आलू गोभी हो गई, ये सारी चीजें हो गई। आपने अपनी जर्नी शुरू करी थी सौगंध से और अब आप आ रहे हैं रक्षाबंधन से। इसके दौरान आपने कितने अवार्ड्स जीते हैं और आपने मतलब कई अचीवमेंट्स भी करी हैं? फॉर इंस्टेंस आप फोर्ब्स लिस्ट में भी थे। आप अभी मैं एक अनुराग कश्यप का एक इंटरव्यू सुन रही थी जहां पर उन्होंने बोला कि आप वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट एक्टर हैं और आपने कितना कुछ अचीव किया है। आप अपनी सफर को कैसे देखते हैं? मैं एक्चुअली अपने सफर को सिर्फ चांदनी चौक से ही देखना चाहता हूं, उसी नजरिए से देखना चाहता हूं और वहीं रहना चाहता हूं। बल्कि मैं
शायद कोशिश करूंगा आप लोगों को, है ना, चांदनी चौक नजदीक ही है, चुपचाप चलेंगे आज या कल या परसों के अंदर, चुपचाप चलते हैं, वहां चलते हैं, वहां तुमको खिलाता हूँ पराठे खिलाता हूँ। पता कितने किस्म के पराठे हैं वहां कम से कम 180-200 किस्म के पराठे बनाते हैं वो लोग। और वहां अभी भी लिखा हुआ है देसी घी, नकली घी साबित करने वाले को 101 रुपए इनाम। जहाँ आप रहते थे ना वहाँ भी ले जाना। हाँ वहीं पे ले जाऊंगा, और कहाँ ले जाऊंगा? वहीं पे पास में ही है। हाँ बिल्कुल, मैं पराठे वाली गली में तो रहता हूँ। उस गली का नाम पराठे वाली गली है। तो वो घर अभी भी आप वहाँ पे है? हाँ, मेरा है, एग्जिस्ट है। चलो डन। देखो प्लान आपको, हाँ ले चलो मुझको। मैं तो खुशी खुशी चलूंगी आपके साथ। बिना कैमरा? बिना कैमरा। बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू द टर्म कैंसिल कल्चर। अभी कई लोग बोलते हैं इसको बैन कर दो, उसको बॉयकॉट कर दो। डोंट यू थिंक दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड? यहाँ हमारे यहाँ तो सब चीजों को बॉयकॉट कर दो, इसको बैन कर दो, किसी का चैनल बैन कर दो, किसी को ये बैन कर दो। क्या है ये? एक फैशन सा बन गया है। एंड देखिए, मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से विनती करना चाहता हूँ, भाई बैन करके किसका नुकसान हो रहा है? देश का ही नुकसान हो रहा है, हमारे ही देश का नुकसान हो रहा है। चाहे वो फिल्म बैन कर दो, चाहे वो चैनल बैन कर दो, चाहे वो इंडस्ट्री बैन कर दो, चाहे इसको, मैं कहूंगा इससे कुछ फायदा नहीं है। हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि इट इज बेटर, डोंट stop your economy of our country. Let it go on. And it is important that our country should just come up. By doing this, by spreading all this, it is a wrong thing you are spreading. So I would just join my hands and say, don't do all these things. It is not a good sign. Chaliye, all the best for your film, and Thank you. wish you all a very happy Thank you very Independence much. Day. Thank you so much.